नाउ स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन देखिए सीबीएसई 2014 में आया है, सीबीएसई 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा प्रूव दैट द इंटरसेप्ट ऑफ अ टेंजेंट बिटवीन पेयर ऑफ पैरेलल टेंजेंट टू अ सर्कल सबटेंड राइट एंगल एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। अच्छा ये क्वेश्चन पहले समझो, इंटरसेप्ट का क्या मतलब है समझो। देखो इंटरसेप्ट का क्या मतलब मैं आपको बता दूं, जैसे कि मान लीजिए टू पैरेलल लाइंस है, ये इस तरीके से एक पैरेलल है और ये दूसरी पैरेलल है, ठीक। तो सपोज ये टू पैरेलल लाइंस हैं और अगर कोई लाइन इस तरीके से जा रही है, इसको इंटरसेप्ट बोलोगे, ठीक। कौन सा इंटरसेप्ट है, ये लाइन ने इसको काट दिया ना, सुन लो ध्यान से। ये लाइन जो है आपकी, ये वाली सुन लो ध्यान से, चेक करना ध्यान से समझो। ये लाइन एल एम के पैरेलल है पहली बात, ठीक। एल अगर एम के पैरेलल है और ये वाली लाइन ट्रांसवर्सल है, सपोज इस लाइन का नाम पी है, ठीक। सो पी क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है जो कि इसको दो पॉइंट पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ओके स्टूडेंट्स, समवन इज कॉलिंग, ओके छोड़ो। देखो L इज पैरेलल टू व्हाट M, और ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। अब ध्यान से सुनो जरा, ध्यान से समझो। देखो पता है ये वाला जो पॉइंट होता है और ये वाला जो पॉइंट होता है, ठीक है ना, यहां से यहां तक की जो लेंथ होती है, मतलब समझो ये जो ट्रांसवर्सल है, ये लाइन L और M को अगर टू पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, लेट अस से A और B पे, पता है A से B तक का जो पार्ट है ये AB, यहां से यहां तक का, सुन लो, इसको इंटरसेप्ट बोलते हैं, समझ गए। पूरे को इंटरसेप्ट नहीं बोलेंगे, पूरी तो पी लाइन है ना, तो ट्रांसवर्सल के वो वाले पार्ट को इंटरसेप्ट बोलेंगे जो यहां से यहां तक आता है, यानी कि इंटरसेक्शन पॉइंट से लेके इंटरसेक्शन पॉइंट तक की लेंथ, यहां से यहां तक, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट। तो आपको इंटरसेप्ट का मतलब समझ में आ गया, ठीक है, ये चीज समझ में आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सुनो, अब अगर ये बात आपको समझ में आ गई है ना, तो अब हम इसमें प्रोसीड करते हैं इस क्वेश्चन में कि ये क्या कहते हैं। चलो इसको बहुत छोटा सा करके कहीं पे लिख लेते हैं जिससे आपको पता हो इंटरसेप्ट क्या होता है। ये लो लिखा हुआ है, ठीक। अब पढ़ो, कह रहा है प्रूव दैट द इंटरसेप्ट ऑफ अ टेंजेंट बिटवीन, किसका इंटरसेप्ट लेना है, टेंजेंट बिटवीन अ पेयर ऑफ पैरेलल टेंजेंट, इंटरसेप्ट ऑफ अ टेंजेंट इंटरसेप्ट ऑफ अ टेंजेंट बिटवीन अ पेयर ऑफ पैरेलल टेंजेंट टू अ सर्कल सबटेंड अ राइट एंगल एट द सेंटर ऑफ द। अच्छा बड़ा बढ़िया है, समझो। देखो क्या सिचुएशन चल रही है ये मैं आपको बता दूं। देखो एक सर्कल है इस तरीके से, समझिएगा जरा सिचुएशन क्या चल रही, ठीक। एक सर्कल इस तरीके से और टू पैरेलल टेंजेंट लेनी है, क्या लेनी है, टू पैरेलल टेंजेंट। क्यों लेनी है, पढ़ लो जरा, कह रहा है ना पेयर ऑफ पैरेलल टेंजेंट, तो पेयर ऑफ पैरेलल टेंजेंट ले लो। एक ये टेंजेंट है इस तरीके से, ठीक, और दूसरी टेंजेंट ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये टू टेंजेंट से जो आपस में पैरेलल है, नहीं भी दिख रही होंगी तो पैरेलल आप मान लेना, ठीक है। तो सपोज यहां पर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है P, लेट अस से, एंड ये वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है Q, सही है। अब टेंजेंट के नाम है ये रहे आपके, ठीक है। सपोज इसका नाम आपने कुछ रख दिया X Y, सही है, ठीक है, मान लो। सो एक्स वाई, और दूसरी जो टेंजेंट है उसका कुछ नाम रख दो, लेट अस से कुछ भी रख दो RS, ठीक, RS, ठीक है ना। तो RS एक टेंजेंट है और XY एक टेंजेंट है, यानी कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन XY इज पैरेलल टू RS, ठीक, पहली बात। अब सुनो, अब कह रहा है कि प्रूव दैट द इंटरसेप्ट ऑफ अ टेंजेंट, मतलब समझो इंटरसेप्ट तो है, ऑफ अ टेंजेंट है, मतलब समझो ऑफ अ टेंजेंट बिटवीन अ पेयर ऑफ पैरेलल टेंजेंट। देखो पैरेलल टेंजेंट है और एक इंटरसेप्ट है ना, सुनो खास बात, इसकी लैंग्वेज में ये छुपा हुआ है कि जो 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 इंटरसेप्ट है ना वो भी टेंजेंट है, यस सर, जो इंटरसेप्ट है वो भी क्या है, टेंजेंट है। देखो समझो, जो इंटरसेप्ट आएगा ये इस तरीके से, ये देखो ये भी सर्कल का टेंजेंट है, बस यही इंपॉर्टेंट बात है, सुन लो। बहुत अच्छा तो मेरा बन नहीं पा रहा है, मैं फिर से ट्राई करता हूं एक बार। ये इस तरीके से जो इंटरसेप्ट आएगा ना, एक मिनट भाई, इस तरीके से जो एक इंटरसेप्ट आएगा ना इन दोनों पैरेलल का, वो भी सर्कल पे टेंजेंट है, ये खास बात है। मतलब कि ये वाला जो इंटरसेप्ट आ रहा है, ठीक। सो इसका कुछ नाम अगर आपको रखना हो, पहली बात तो इस लाइन का कुछ नाम रख दो, सपोज ये लाइन P है, लेकिन इंटरसेप्ट कहां से कहां तक होगा, A से लेके B तक, ये AB इंटरसेप्ट है। सुन लो ध्यान से, इंटरसेप्ट कौन है यहां पर, AB। तो AB क्या है, इंटरसेप्ट है जो कि खुद ही सर्कल के ऊपर टेंजेंट है, और ये AB सर्कल को टच कर रहा है, लेट अस से पॉइंट T पर। कहां पर, पॉइंट T पर, या कुछ भी नाम रख दो, मर्जी है आपकी, ठीक है। T पॉइंट रख दीजिए, लीजिए, ठीक है, ये हो गया। अब समझो, कह रहा है कि प्रूव दैट द इंटरसेप्ट ऑफ टेंजेंट, कौन कौन कौन, यहां से पढ़ो,
यहां से पढ़ो, इंटरसेप्ट ऑफ अ टेंजेंट सबटेंड, अब इतना पढ़ना केवल, इंटरसेप्ट ऑफ अ टेंजेंट सबटेंड अ राइट एंगल, राइट का मतलब 90 डिग्री, राइट का मतलब 90 डिग्री एट द सेंटर, मतलब समझो ये देखो, ये अगर सर्कल का इस तरीके से सेंटर है कहीं पे, ये ओ, ठीक, तो ये जो इंटरसेप्ट है ना, ये सर्कल के सेंटर पे राइट एंगल बनाता है, यानी कि 90 बनाता है, ये आपको प्रूफ करना है। यानी कि अगर आप ये जो इंटरसेप्ट ए बी है, इसके एंड पॉइंट ए और बी को सेंटर से ज्वाइन करोगे, ये इस तरीके से, ठीक, तो आपको प्रूफ करना है कि ये वाला जो एंगल है ना, दिस वाला एंगल, ये पूरा एंगल, तो पीटी, पीटी का मतलब प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है, प्रूफ दैट एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये है आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में आया, ठीक, तो देखो ये अगर आपको 90 प्रूफ करना है, ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं कैसे करना है, लेकिन उसके पहले आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्या, देखो कॉन्सेप्ट ये है, ध्यान से सुनो, कॉन्सेप्ट ये है कि अगर टू लाइंस पैरेलल है, इस तरीके से समझ लेना, अगर टू लाइन पैरेलल है और ऐसे करके ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है, तो ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड बने इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है, यानी कि दिस प्लस दिस 180 होता है। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक, चेक कर लो भाई, ये लाइन अगर इसके पैरेलल है, तो अगर ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला और ये वाला एंगल, ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्या, को इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन आर सप्लीमेंट्री, ठीक, दोनों का सम 180 होता है, मतलब समझो, मतलब कि कहने का मतलब ये है, थोड़ा ध्यान से अगर आप चेक करोगे, तो ये ट्रांसवर्सल जा रही है, ये पैरेलल है, तो ये वाला जो पूरा एंगल होगा, ध्यान से चेक करना, ये वाला जो पूरा एंगल होगा, ठीक, और ये वाला जो पूरा एंगल होगा, इनका सम कितना होगा, 180, ये सुनो, ठीक है, यानी कि एंगल, हाँ, यानी कि एंगल PAT, एंगल PAT और प्लस एंगल QBT प्लस एंगल QBT, इनका सम कितना होगा, 180 होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक। अब सुनो, अब हम क्या करेंगे, इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, हमने क्या किया, हमने O को P से ज्वाइन किया, समझो समझो, O को P से ज्वाइन किया, ठीक, O को Q से ज्वाइन किया, सही है। ऐसा करने के बाद हमने O को T से ज्वाइन किया। जैसे ही हमने ऐसा कर दिया, यस, जैसे ही हमने ऐसा कर दिया, ध्यान से चेक करना, अब हम एक काम कर रहे हैं, देखो हम इसको बोल रहे हैं एंगल 1, यहां से यहां तक, इसको बोला मैंने 1 और इसको बोला मैंने एंगल 2, सही है। और ध्यान से चेक करना, ध्यान से देखो, इसको मैंने बोला एंगल 3, ठीक है, ये 3 हो गया और ये हो गया 4, दिख नहीं रहा होगा शायद, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक, तो समझो। अब एक बात बताओ, क्या एंगल 1 2 के इक्वल हो जाएगा, यस सर, क्यों होगा, ध्यान से करना, देखो ट्राइंगल APO, ट्राइंगल APO को देखो, इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल, ध्यान से चेक करना, APO कॉन्ग्रेंट है किसके, ATO के, ATO के। क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, कॉन्ग्रेंट है, कैसे चेक करो, साइड 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 कॉन्ग्रेंसी से, कैसे, साइड 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 कॉन्ग्रेंसी से, भाई चेक करो ना, एक्सटर्नल पॉइंट A से ड्रॉ किया गया टेंजेंट, AP की लेंथ AT के इक्वल है, AP की लेंथ किसके इक्वल है, AT के, उसके बाद OP क्या है, रेडियस है, और OQ क्या है, सॉरी OQ कह रहा हूं, OT क्या है, रेडियस है, तो OP की लेंथ OT के इक्वल है, AT की लेंथ AP के इक्वल है, और OA हो गया कॉमन, ये हो गया कॉमन आपका, ठीक। तो साइड 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 कॉन्ग्रेंसी रूल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, यानी कि APO इज कॉन्ग्रेंट टू ATO। अगर दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए तो CPCT लग जाएगी, सो बाय CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, ठीक, एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 के, ठीक। तो इस तरीके से एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 आ गया, एक तो ये बात आपने कर दी, ठीक। सिमिलरली अब आपके कौन से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, चेक करिएगा ध्यान से, देखो अब आप देखो OQB, ट्राइंगल OQB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल, चेक कर लेना, OQB इज कॉन्ग्रेंट टू OTB, मानते हो कि नहीं, क्यों, क्योंकि ध्यान से चेक करो, OT की जो लेंथ है, हाँ वो, सॉरी OT इधर से OQ की जो लेंथ है वो OT के इक्वल है, उसके बाद एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए गए टेंजेंट इक्वल होते हैं, यानी कि BQ की जो लेंथ है वो BT के इक्वल है, और OB हो गया दोनों में कॉमन, ठीक। तो OQB इज कॉन्ग्रेंट टू OTB, जैसे ही कॉन्ग्रेंट हो जाएगा CPCT लग जाएगी, सो बाय CPCT कौन सा एंगल,
ये जो लिखा था 3 4 के इक्वल हो गया, ठीक। सो एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। एक तो ये बात हो गई, ठीक है। कोई डाउट है बताइए। अब सुनो, अब अभी अभी तो मैंने आपको बोला था, ध्यान से चेक करो, मैंने आपको बोला था कि एंगल PAT यानी कि ये रेड वाला पूरा, ये वाला और इधर से ये वाला, इनका सम कितना होगा PAT, और QBT का सम कितना हो जाएगा 180, यही बात बोली थी। अब आप चेक करो कि ये PAT कौन कौन से एंगल से मिलके बना है, PAT 1 प्लस 2 से, सही है। हाँ, तो भाई एंगल 1 और प्लस एंगल 2 मिलके एंगल PAT को बनाते हैं, ठीक। तो एंगल PAT की जगह आप क्या लिखोगे, एंगल 1 और प्लस एंगल 2, और ये वाला प्लस यहां कॉपी करेंगे। उसके बाद QBT कौन कौन से एंगल से मिलके बना हुआ है, QBT 4 और 3 से, है ना। यानी कि 4 प्लस एंगल 3 या 4 प्लस 3 बोलो, 3 प्लस 4 बोलो, बात क्या है सेम। यानी कि एंगल 4 प्लस 3 इज इक्वल्स टू में कितना आ रहा है 180। अब सुनो, अब आप पता है क्या करो, आप 2 और 3 को बचा के रख लो। ये क्या बोल रहे हो सर, अभी पता चलेगा, सुनो। आप बस 2 को रखो और 3 को रखो, बाकी सबको चेंज कर दो। 1 की जगह आप क्या लिख सकते हो 2, तो 1 की जगह हमने लिखा एंगल 2 और प्लस ये वाला एंगल 2 ऐसे ही है, और प्लस एंगल 4 की जगह आप क्या लिख सकते हो, एंगल 4 किसके इक्वल है 3 के, तो एंगल 4 की जगह आपने लिखा है एंगल 3 और प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180। अब इतना क्यों कर रहे हैं अभी पता चल जाएगा, रुक जाओ। अब ध्यान चेक करो, 2 प्लस 2 2 टाइम्स 2 यानी कि 2 टाइम्स एंगल 2 और प्लस 3 प्लस 3 2 टाइम्स एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180, और 2 कॉमन ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। तो जैसे ही 2 कॉमन लोगे, आप यहाँ पे देखना क्या कर रहा हूँ, 2 कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका, एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू, हाँ 180। अब 2 जाके उधर डिवाइड करेगा 180 में तो 90 आएगा, यानी कि एंगल 2 और प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री आ गया। अब ये क्या फायदा है इससे, अब इससे ये फायदा है, ध्यान से चेक करो, तभी मैंने कहा था ना अंदर वाले को बचा के रखो 2 को और 3 को, क्योंकि अब हम जा रहे हैं ट्राइंगल AOB में, ध्यान चेक करना, ट्राइंगल AOB में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाने, ठीक। सो ट्राइंगल AOB में अगर आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे AOB में, ध्यान चेक करना, एंगल AOB यानी कि ये वाला एंगल, ठीक, एंगल AOB और प्लस, ध्यान चेक करो, AOB में, ट्राइंगल AOB ये वाला एंगल और प्लस ये वाला कितना है, इसका नाम क्या है एंगल 2। सो एंगल 2 और प्लस ये वाला एंगल, इधर से ये वाला एंगल कितना है एंगल 3। भाई AOB में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे, एंगल AOB प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 और प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, सही है। अब सुनो, आप 2 प्लस 3 की जगह कितना रखोगे, 2 प्लस 3 की वैल्यू 90 रखोगे। सो एंगल AOB और प्लस 2 प्लस 3 की जगह आपने क्या रखना है 90 इज इक्वल्स टू 180। अब 90 राइट हैंड साइड चला जाएगा, तो एंगल AOB कितना आ जाएगा बताओ, 90 उधर जाके माइनस करेगा, 180 माइनस 90 कितना होता है 90। सो एंगल AOB की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री, ठीक। तो इस तरीके से ये जो एंगल है आपका एंगल AOB, ठीक, ये कितना आ गया आपके पास 90 डिग्री, हेंस प्रूफ्ड। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2 टाइम्स आ चुका है ये बोर्ड एग्जामिनेशन में, कर लीजिए।